मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस आप लोगों की कि आपका जून का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम देखेंगे कि जून में क्या क्या हो रहा है, कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 इस टाइम पे, 7 AM हो रहे हैं, और मैं इतने सुबह सुबह अच्छे से आपकी रीडिंग कर रही हूँ फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही शूट होगा ये टीम के पास पहुँचेगी और फटाफट अपलोड हो जाएगी विदाउट एनी डिले। तो आई होप कि ये वीडियोज़ आप लोगों को 10 बजे तक किसी भी हालत में मिल जाए। चलिए, जिससे कि आप अपना जून अच्छे से देख पाएँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, टॉरस मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है 14 जून से। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं टैरो, तो आप ये नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। बेसिक कोर्स है, अभी एडवांस नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपकी जून मंथ में मेरे को एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत सॉफ्ट एनर्जी में रहेंगे, बहुत प्यारी एनर्जी में रहेंगे। आपका जो भी एक पास्ट का पेन रहा है, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई हार्ट ब्रेक, कुछ भी ऐसा जो आपका पीड़ा का कारण बने, उससे आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग होएगी इस महीने। मैं ये देख पा रही हूँ टॉरस, आपके जीवन में अब यहाँ पे हर उम्र के लोग मुझे सुन रहे हैं। कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है। तो यहाँ पे हर उम्र के लोग सुन रहे हैं मुझे। हर इंसान के जीवन में पीड़ा का कारण अलग अलग हो सकता है उनके एज के हिसाब से। जो भी समस्या आपके जीवन में रही हो, जो भी दुख का कारण आपके जीवन में रहा हो, ये जो महीना है ये आपको हील करेगा, आपके उन ज़ख्मों पे मरहम लगाएगा। अब मरहम चाहे जैसे भी लगे, चाहे किसी इंसान के आने से लगे, खुद से लगे, आत्मसम्मान से लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लगे, या कोई मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। बस आपके ज़ख्मों पे मरहम लगेगा, आप बहुत बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक बैलेंस ऊर्जा में आपकी देख पा रही हूँ। साथ में आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस कर लोगे। जैसे कभी ऐसा हो रहा था कि बहुत भावुक हो जा रहे थे, रोने का मन कर रहा था, या बहुत मूड स्विंग्स हो जा रहे थे, या आप बहुत अचानक गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। कहते ना, हम अपनी एनर्जीज़ को, अपने स्वभाव को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये महीना ऐसा है जहाँ आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। साथ में आप जितने भी टॉरस अगर मेल मुझे सुन रहे हैं, तो आप इस महीने किसी के बारे में काफ़ी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जितनी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, मुझे ये दिख रहा है कि आपके बारे में कोई इंसान काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये परिस्थितियाँ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि ऐसी बन सकती है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं जहाँ पे थिंकिंग दिखाई दे रही है, एक गहरी सोच समझ दिखाई दे रही है। किसी विषय को लेके काफ़ी गहराई से सोचना, अपने भावनाओं को काबू में लाना, और अपने अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाना। वो जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी उससे अपने आप को बाहर निकालना। ये जून के महीने में इस प्रकार आपकी एनर्जी रहेगी। आप एक हील्ड इंसान बन जाएंगे। काफ़ी हीलिंग मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ कि जून के महीने में आप काफ़ी अच्छे से अपने जीवन को बिता पाएंगे। तो ये वृषभ आपके लिए काफ़ी बेहतरीन समय रहेगा, आपकी खुद की पर्सनल ऊर्जा के लिए, कि हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस कर रही है, और आत्मा का अच्छा महसूस करना सर्वोपरि होता है। ठीक है, आंतरिक हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोग बहुत ढोंग करते हैं, बाहर से मजबूत दिखाते हैं, खुश रहने का दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उलझे हैं, नकारात्मक एनर्जियां हैं, नींद नहीं आ रही है, दिखा भी नहीं पा रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। ये जो एक
जेल होती है ना, खुद के अपने अपने थॉट्स में अपने आप को बंद कर लेना, ये सबसे खतरनाक होती है। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। जून में आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे टॉरस? ओम नमः शिवाय। टॉरस, जून के महीने में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है क्राउन चक्र आपका काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। आप ऐसा एहसास करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आपका हेड जो है काफ़ी हैवी हो रहा है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग, आपके आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। आप यूनिवर्सल पावर जो होती है, जो वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगी। आपकी खुद की अपनी वाइब्रेशंस, खुद की अपनी फ्रीक्वेंसीज हमारे जो शरीर से निकलती है, जो मैग्नेटिक वेव्स हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होती हैं, ठीक है, वो जब ब्रह्मांड में जा रही हैं तो यूनिवर्सल पावर के साथ एक ऐसा अलाइनमेंट बना रही हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे इशारे मिल जा रहे हैं, मुझे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही है, मैं जैसा सोच रही हूँ उससे रिलेटेड कोई रील आ जा रही है, कोई वीडियो आ जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटेंगी इस जून के महीने में। और मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपको टेम्पटेशन से बचना है, किसी भी प्रकार के लोभ से, लालच से, करप्शन से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, ऐसी चीज़ें जो नॉन मर्यादित हों, ऐसी चीज़ें जो अनैतिक हों, ऐसी चीज़ें जो आपके आचरण के लिए ठीक ना हो, उनसे आपको बचना है। किसी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीज़ों से अपने आप को संभाल के रखिए। ऐसी संगति से, ऐसी कुसंगति से अपने आप को संभाल के रखिए जो आपके चरित्र पे एक दाग लगाने का काम कर सकती है, जो एक लांछन लगाने का काम कर सकती है, जो कभी मिटता नहीं है ना, सिर्फ उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, बट वो दाग कभी मिटते नहीं हैं। आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसके बारे में बातें खुली जाती हैं। तो कोशिश करिए कि ये दाग आपके ऊपर ना लगे। और ये महीना आपकी प्रॉस्पेरिटी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, आपकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे कि बिगिन हो रही है। आप चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ कहीं ना कहीं जा रही हैं। साथ में दिखाई दे रहा है कि ये महीना है जहाँ पे आपको बहुत सारे सच्चाई रियलाइज़ होगी, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किससे मुझे कैसे बात करनी है, किससे मुझे किस तरीके की संवाद करनी है, किससे मुझे कितना एक डिस्टेंस बनाना है, कितनी दूरियां बनानी है, किसके साथ कितना सीमित रहना है, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसकी रियल इंटेंशंस क्या है, इसका स्वभाव मेरे प्रति अगर ऐसा था तो क्यों था, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। जैसे एक ना रियलिटी चेक आपको मिलेगा। जो आपके मन में किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन थी, वो धुंधले बादल कहीं ना कहीं छट जाएंगे, उनकी छटनी हो जाएगी और एक क्लैरिटी दिखेगी। जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा, आपको एक क्लैरिटी जीवन में आ जाएगी। ठीक है, किसी का रियल फेस, रियल इंटेंशन आपके सामने आना, ये चीज़ें आपके साथ घटेंगी। ये महीना बहुत सारे मटीरियलिस्टिक और फाइनेंशियली आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। आपके पास धन का आगमन इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि फाइनेंशियली आपकी पोजीशन काफ़ी चेंज हो रही है। आपके बैंक में सेविंग्स हो रही हैं, बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको देख के आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। करियर में, बिजनेस में पैसे बढ़ रहे हैं, आपके काम में पैसे बढ़ रहे हैं आपके, तो फाइनेंशियल गेन दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही हैं कि आप नई नई चीज़ें कहीं ना कहीं खरीदेंगे। ठीक है, गैस, एसिडिटी, इनसे अपने आप को बचा के रखिएगा। साथ में आपको एक रेमेडी करनी है इस महीने, जिससे कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो सके। आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन शिवलिंग पे आप पानी में शहद डाल के और उसमें काले तिल डाल के और उसमें आप दही डाल के, ठीक है, शिवलिंग पे आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, मंडे वाले दिन आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते, जो मंदिर नहीं जा सकते, जैसे कुछ लोग मुस्लिम्स भी मुझे यहाँ पे सुनते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं, जो ये रेमेडी नहीं कर सकते, तो वो एक रेमेडी ये कर सकते हैं कि आपको क्या करना है ना, कि एक तो एवरी फ्राइडे वाले दिन आपको सफ़ेद चीज़ आपको दान करनी है। ठीक है, आप सफ़ेद चीज़ का दान करिए फ्राइडे वाले दिन, ये आपको बेनिफिट करेगा। अब सफ़ेद चीज़ दूध का दान हो सकता है, दही का दान हो सकता है,
या मिठाई सफ़ेद रंग की आप दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, आप ये करिए। साथ में एक रेमेडी आप और कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो हमारे घर का होता है, आपका बेडरूम है जैसे कि जस्ट सपोज, उसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में सफ़ेद चावल भर दीजिए और उस कटोरी में सफ़ेद चावल भर के उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। और पानी डाल के आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दो। वो सुबह तक चावल जो है वो राइस जो है फूल जाएंगे, ठीक है, स्वेलन अप हो जाएंगे। जब वो चावल आपके फूल जाएं तो उन चावलों का जो पानी है, उस पानी को, सफ़ेद पानी को क्लीन करके, उस सफ़ेद पानी को निकाल के, नितारना जिसको कहते हैं, उसको आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। और आप उसको प्लांट में डालेंगे तो एक तो ये चंद्रमा की भी रेमेडी हो जाएगी और साथ में प्लांट्स को काफ़ी एक पौष्टिक आहार मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र की तरह उनके लिए काम करेगा, तो दोनों बेनिफिट होगा। आपकी चंद्रमा की मून की रेमेडी भी हो जाएगी और उस राइस को आप क्या कर सकते हैं, उसके पीले चावल बना के या उसका कुछ भी मीठा बना के, दूध के साथ उसकी खीर बना के आप उसको मंदिर में चढ़ा दीजिए या उसको डोनेट कर दीजिए, किसी को खिला दीजिए, खुद भी खा लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। तो ये आप रेमेडी करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और आपके साथ क्या दिखाई दे रहा है। जून के महीने में फॉर टॉरस मुझे आपका जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। ये कैंडल पता नहीं क्यों ऐसे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे ये जब ना, ये देखो, ये जब ऐसे पिघल रही है तो फिर ये स्लो हो जा रही है जलनी, और फिर जब मैं इसको हटा रही हूँ तो फिर ये जलनी अच्छी शुरू हो जा रही है, क्योंकि वो उसकी क्या बोलते हैं, लॉ इस लिक्विड में अपने आप को सरवाइव नहीं करा पा रही है। मैं नहीं चाहती कैंडल बिल्कुल भी बंद हो, क्योंकि मेरा इसके साथ अलाइनमेंट हो रखा है इस टाइम पे। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं जून में और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। इनर स्ट्रेंथ, आपको ना अभी तक जैसे आपको हिम्मत नहीं आ रही थी, मंगल नीच का हो जाता है तो इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है या हिम्मत नहीं होती है, लेकिन ये महीना आपके अंदर ना स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। आत्मिक जो बल कहते हैं ना, वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी उन पावर्स को फिर से पहचानने वाले हो कि जब मैं टूटी नहीं थी, जब मैं डिस्टर्ब नहीं थी या डिस्टर्ब नहीं था, मुझे जब कष्ट नहीं मिला था मेरे जीवन में, जब सब कुछ ठीक था, तो मैं कितना पावरफुल इंसान था, कितनी हिम्मत थी मेरे अंदर। आपकी खुद की छुपी हुई पावर्स आप रियलाइज़ करोगे। तो कहते हैं ना, अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ को पहचान लेना, अपनी ऊर्जा में, अपनी उस एनर्जी में वापस आ जाना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी कि आप फिर से अपनी उस ऊर्जा में, उस पावर में आप वापस आएंगे, स्टेप इन करेंगे अपनी रियल पावर्स, अथॉरिटी में, जो आपको बहुत ना, आपके ना मन को बहुत मजबूत करेगा आगे मूव ऑन करने के लिए किसी भी ऐसी परिस्थिति से जो आपको परेशान कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो वक्त रहेगा आपका, ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा अंदर से, इंटरनली। हम कभी कभी बहुत वीक फील करते ना, मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदर से वो मजबूती फील नहीं हो रही होती है। बट ये महीना आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देगा, जिससे कि आप अपनी उस पुरानी समस्याओं से बाहर निकल जाओगे और वो ताकत आपके अंदर आ जाएगी। साथ में डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, होली एमेथिस्ट। सो आप लोगों को क्या करना है, इस महीने एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अपने उल्टे हाथ में पहनना है। मैं पहले पहनती थी, एमेथिस्ट की रिंग भी पहनती थी। एमेथिस्ट मैंने रखा हुआ भी है, ये देखिए, ये एमेथिस्ट इस कलर का होता है, पर्पल कलर का, ठीक है ना। तो आपको एमेथिस्ट का ना ब्रेसलेट पहनना है, उसको चार्ज करके, ठीक है, उसको सिद्ध करके पहनना है, ऐसे वो बेनिफिट नहीं करेगा। तो सिद्ध करवा लीजिएगा किसी गुरु से, जो ये काम करते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर, जो ये सिद्ध विद करके जो देते हैं, उनसे सिद्ध करा के आपको हाथ में एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनना है। ये आपकी जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्व करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है उसको भी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो एमेथिस्ट क्या होता है, ब्लू कलर और रेड कलर को मिला के वॉयलेट कलर बनता है, और एमेथिस्ट का कलर वॉयलेट होता है। ब्लू कलर हमारा शनि का होता है, रेड कलर हमारे मंगल का होता है। शनि गहरा सोच विचार, ठीक है, रिसर्च करना, डेप्थ में जाना, सीरियसनेस लेके आना,
और डेप्थ वाली नॉलेज को दिखाता है। मंगल कहीं ना कहीं एक्शन को, पावर को, बल को दिखाता है। उनसे मिल के हमारा वॉयलेट कलर कहीं ना कहीं बनता है, जो स्पिरिचुअलिटी को, एक विजडम को दिखाता है ना। तो अब जब ये दो कॉम्बिनेशन के कलर कॉम्बिनेशन से बने वॉयलेट कलर को आप अपने हाथ में पहनोगे, तो जो आपके अंदर एक डिप्रेशन था, क्योंकि शनि डिप्रेस भी करता है, जो आपके अंदर एक डिप्रेशन था, जो एक पुरानी चीज़ के साथ आपका लगाव था, है ना, शनि पुरानी चीज़ भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जो भी वो चीज़ थी उससे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो जो वो एक रेड कलर है एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी देने वाला, वो आपको एनर्जी देगा, आपको फिर से आपके अंदर इतनी पावर भर देगा कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। एमेथिस्ट आपकी नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्व करेगा और आपके अंतर मन को भी मजबूत करेगा, इंट्यूशन को भी बढ़ाएगा, आपके आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई चक्रा को भी काफ़ी एक्टिवेट करेगा। तो ये आप या तो ब्रेसलेट पहन लीजिए, वैसे बॉडी से टच रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, या एमेथिस्ट की रिंग पहन लीजिए इस वाले मिडिल फिंगर में। बट रिंग ना पहन के आप अगर ब्रेसलेट पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और आपको जब ज़्यादा दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, तो आप एमेथिस्ट का ऐसा क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है, ऐसा, और आप इसको तकिए के नीचे रख के सोया करिए पिलो में, तो ये आपकी नींद भी अच्छी करेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी करंट चैलेंजेस चल रहे हैं जून के महीने में, अभी भी चल रहे हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको अपने डिज़ायर्स पे फोकस करना है कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, ये जून के लिए आपके लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेट सेल्फ आ रहा है, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स डांस टू द डिवाइन रिदम ऑफ लाइफ। कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उसको एक्सप्रेस करिए, उसको बाहर लेके आइए, और जैसे जैसे भगवान जिस जिस परिस्थितियों में आपको लेके जा रहे हैं उनके रिदम को फॉलो करिए, ठीक है। ये महीना है, जैसे जैसे समय आ रहा है उस हिसाब से एक्शन लेते जाइए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो अपने ना अंदर की जो पावर्स हैं, अपने जो गिफ्ट्स हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, एक्सप्रेस करो, उसको बाहर लेके आओ। अपने अवचेतन मन में जिन बातों को आपने दबा के रखा हुआ है उसको एक्सप्रेस करो, किसी लाइंस के थ्रू, किसी पोयम के थ्रू, शायरी के थ्रू, जो भी आप जर्नलिंग करना शुरू करो, आप डायरी में अपने थॉट्स को लिखिए, आपको कैसा फील हो रहा है, तो वो जो एक जो चल रहा होता है ना, वो उस किताब में चला जाएगा और आप फ्री हो जाओगे बुक में लिख के। तो ये आपको इस महीने करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं टॉरस, मुझे आपके जून मंथ में रिलेशनशिप्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके जून में मुझे रिलेशनशिप्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी। टॉरस, जून में जो लोग सिंगल हैं उनके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई एक ऐसे कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको ऐसे जगह पे मिल जाए जहाँ पे आपका करियर से रिलेटेड कुछ हो, या एक मान सम्मान वाला व्यक्ति आपको मिल जाए, समाज के लोग आपको, कोई रिश्ता फैमिली से ही आपकी तरफ आ जाए, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, आपकी तरफ से कोई रिश्ता आ भी रहा है, तो आप अपने आप को काफ़ी ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे आप अभी जाना नहीं चाहते किसी रिश्ते में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जैसे एक तो फैमिली की तरफ से अगर आता है वो एक बात अलग होती है ना, कि हम रिश्ता देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जो खुद चल के आ रहा है आपके पास, कोई अप्रोच कर रहा है, या कुछ आपकी थी इससे रिलेटेड विश, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये आप अपने आप को काफ़ी गार्ड अप कर रहे हो। तो किसी नए रिश्ते में आप मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हो, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट ऐसा कह दूं कि आप उसमें जा रहे हो ये नहीं दिख रहा मुझे। आप अभी ऑब्जर्वेशन मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर सिंगल्स। आपने खुद ही अपने आप को ना, जैसे लोग तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने ही आत्मसम्मान में, अपने ही करियर की वजह से, या आपकी विश लिस्ट बहुत सारी कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, उस चक्कर में आपने काफ़ी फ़िल्टर इतना लगा दिया कि कोई जीवन में आ ही नहीं पा रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए जून का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, एक इंसान को पछतावा हो सकता है, रिग्रेट फील हो सकता है, पास्ट की बातें, पास्ट की गलतियाँ, कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी प्रकार का कोई रिग्रेट दिखाई दे रहा है जो जून के महीने में होगा, ठीक है।
लेकिन डेस्टिनी एक ऐसा टर्न लेके आएगी अचानक से कि आप दोनों का फिर से मिलन हो जाएगा, आप दोनों के जीवन में फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक चक्रव्यूह घूमने वाला है, जैसे एक कहते हैं ना भाग्य का चक्र घूमना, आपका भाग्य का चक्र घूमेगा और अचानक से आप देखोगे कि आप जिस चीज़ को बहुत लंबे समय से मांग रहे थे कि मेरी बात हो जाए, ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो जाए, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि इस महीने हो जाएगी। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग का फिर से मुझे रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगर समय थोड़ा आगे भी बढ़ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन ये थोड़े से अप एंड डाउन रिश्ते में रहेंगे। चलिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं, कुछ मन की आंतरिक बातें आपके साथ साझा करना, जिससे कि आपको एक भावनात्मक तरीके से नज़दीकियाँ महसूस हो उनके साथ। ये परिस्थिति इस महीने आपके साथ बनेगी। साथ में आप दोनों लोग के बीच में एक सामंजस्य का भाव होना, रिश्ता बहुत नज़दीकी की तरफ आगे बढ़ना, जिसमें एक दूसरे को महसूस करना भी दिख रहा है। हर तरीके से ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एक कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति बैठ जाती है हमारे अंदर, हम समझने लगते हैं अपने पार्टनर को और बेहतरीन तरीके से। वो फेज़ आपके जीवन में इस महीने आएगा। साथ में एक तरीके की ब्लॉकेज भी रहेगी रिश्ते में, किसी बात को लेके या किसी मन में ही कोई बात को लेके ब्लॉक्ड फील करना। तो एक ये वाली सी, तो मुझे आपके साथ यही दिख रहा है कि थोड़ा सा एक समय के लिए आप दोनों लोग में से कोई एक इंसान काफ़ी बंधा हुआ महसूस करे, या एक स्टकनेस हो सकती है किसी ना किसी चीज़ को लेके, और जैसे कोई रियलिटी पता लग जाना या कुछ क्लैरिटी आ जाना रिश्ते में। तो किसी चीज़ को लेके रिश्ते में एक रुकावट आएगी, बट आप दोनों लोग बातचीत करके उसको मुझे ठीक भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कुछ एक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो सकती है, कुछ डाउट आ सकते हैं। तो जैसे कि रिश्ता ठीक चल रहा है शुरुआत में, लेकिन बाद में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे महीना बीतेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ रिश्ते में बढ़ सकती है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं फॉर टॉरस, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। टॉरस, जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मेरे को फ्लेम्स पता नहीं कि उस तरीके से फील हो रही हैं। बहुत कनेक्टेड हूँ आज मैं इस कैंडल से। ओम नमः शिवाय। अब देखते हैं टॉरस जो लोग मैरिड हैं उनके साथ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना। जो लोग मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे, सामाजिक तरीके से एक रिश्ता अच्छे से आप लोग निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, पूजा पाठ घर में करा सकते हैं। एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है कि एक सोल कनेक्शन फील होगा अंतर मन से, जैसे सारी बात एक दूसरे को शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग अपनी, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक कनेक्शन फील होता रहता है, बिना कहे समझ जाना। ये वाली परिस्थिति रहेगी रिश्ते में, और काफ़ी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से, लेकिन धार्मिक स्थल पे जाना या घर में पूजा पाठ कराना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये आप लोग कहीं ट्रैवल पे या किसी शादी को अटेंड करने भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। तो मैरिड लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच में कोई एक चीज़ कंप्लीट होकर एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, बहुत परिपूर्ण फील करेंगे। थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कि आप मुझे अपने मन की बात क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या आप मुझसे कुछ हाइड कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए आप मुझे नहीं बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो सकता है। या किसी बात को लेके कोई कहा सुनी हो जाए, मियाँ बीवी हैं तो ये तो जायज़ है, जब तक लड़ते नहीं है मज़ा आता नहीं है, और यही शादी होती है। तो ये तो मेरे को लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स तो हर मैरिज में होते हैं, तो अच्छा दिख रहा है। आप दोनों लोग साथ में मिलके कोई काम भी पूरा करेंगे, या साथ में मिलके कोई धार्मिक यात्रा करें, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बहुत एक साथ मिलके कुछ करने की स्थिति दिख रही है। चलिए अब अब हम देखते हैं आपका करियर और फाइनेंस कैसा दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ देखेंगे, बच्चों के लिए देखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए देखेंगे।
चलिए टॉरस, ये देख लेते हैं आपका करियर मुझे जून के महीने में कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपका करियर मुझे जून के महीने में कैसा दिख रहा है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपको अपने करियर में बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन बढ़ानी चाहिए, और आप काफ़ी क्यूरियस रहेंगे अपने करियर में चीज़ों को जानने को लेके। और ये भी दिख रहा है कि आपके बॉस, आपके कलीग और आपके जितने भी आसपास हैं वो ऐसे लोग आपके ऊपर नज़र बहुत रखेंगे कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी आपकी कैसी है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, या काम करने का आपका तरीका क्या है, किससे बात कर रहे हो। तो ये महीना है जहाँ पे लोगों की नज़र आपके ऊपर बरकरार रहेगी आपके करियर में। और साथ में आप काफ़ी कोलैबोरेटिव वे में लोगों के साथ काम करेंगे और एक टीम में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। टीम वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक जैसा आप सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ मुझे ऐसे काम करना है, ये काम करना है, अभी सिर्फ विचार थे, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए करियर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। ऐसे लोग जो आर्किटेक्चर वगैरह हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा बारीक बारीक डिटेल का ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना होए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इस महीने करियर को लेके थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है किसी बात को लेके, या कोई रिग्रेट फील हो सकता है, या कोई एक कमी महसूस हो सकती है कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, थोड़ा सा ऐसा आपके अंदर आ सकता है अपने करियर को लेके। बट ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक है आपके करियर में। जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। नए नए क्लाइंट्स का आना बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जो लोग टेक फील्ड में काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा कोडिंग्स पे ध्यान देना है, बारीकियों पे ध्यान देना है। ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं जो कहीं ना कहीं चाइल्ड केयर वाला काम हो गया, या अपना खुद का जैसे ब्यूटी पार्लर वाला काम हो गया, उसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, जिससे मतलब आपको अपने आप को थोड़ा सा उभारना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी आपके काम में दिख रही है। बिजनेस वालों के लिए हिडन जगह से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कि हिडन जगहों से पैसा आए आपके पास, ये दिख रहा है। तो यस, रिसर्च वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मिले जुले परिणाम आपके करियर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड, टैरो, ऑकल्ट, ज्योतिष का काम करते हैं, उनका काम बहुत शानदार चलेगा। नए नए लोगों से आपका राबता होगा, नए क्लाइंट्स, नया फुटफॉल आपके पास देखने को मिलेगा। और बहुत लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि इस फील्ड में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएं और आपकी स्पिरिचुअल पावर और इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। चलिए ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके फाइनेंसेस जून के महीने में। फाइनेंसेस को लेके आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो इस महीने आपको पैसा निवेश करने से पहले किसी सही इंसान से सलाह लेनी चाहिए। आप लापरवाही में या किसी तरीके से आप पैसे में थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके ठीक हैं, ठीक है, पैसे बढ़ रहे हैं आपके, बैलेंस भी बहुत अच्छा रहेगा पैसों को लेके, लेकिन आपको निवेश सही जगह पे करना है। पैसा बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे को लगाऊं कहाँ। तो इस महीने मनी के टर्म्स में आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, और आपको नए सोर्स ऑफ इनकम इस महीने कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। नई जगह से पैसा आना, या नए तरीके से कोई काम शुरू कर देना जिससे पैसा आ रहा है, तो आपका जीवन काफ़ी बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके फाइनेंसेस से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि आपकी हेल्थ मुझे कैसी दिखाई दे रही है, ओम नमः शिवाय। फॉर टॉरस, आपकी हेल्थ मुझे जून में कैसी दिखाई दे रही है। टॉरस, अगर हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो कोई भी लंबे समय से कोई आपकी बीमारी चलते हुए आ रही थी, कोई भी चीज़ थी जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, उस बीमारी से छुटकारा आपको इस महीने कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसका क्लोजर दिखाई दे रहा है और न्यूनेस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। इस महीने आपके हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइट का,
कि आप समय पे सारा पौष्टिक आहार लें, बैलेंस डाइट लें, फैट्स भी लें, न्यूट्रिएंट्स भी लें, मिनरल्स भी लें, विटामिन्स भी लें, सब कुछ आपको लेना है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, पुरानी बीमारी का ख़त्म होना ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, शाइन आएगा, थोड़े से बोल्ड हो जाओगे, स्किन का कलर थोड़ा फेयर हो जाएगा। मॉडर्न कपड़े पहनना, मॉडर्न स्टाइल कैरी करना, ऐसा हेयर स्टाइल को मॉडर्न तरीके से बनाना, सेट करना, एक शाइन बढ़ जाना, तो ये मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी फायरी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है, खुद के अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ रही है आपके अंदर, जिसकी वजह से हेल्थ ऑटोमेटिक आपकी अच्छी हो रही है। तो ये तो हो गया आपकी हेल्थ को लेके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे आपका कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना? स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो आप जिस भी तरीके से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो भी पैटर्न है, अब वक्त आ गया है उसको चेंज करने का। आप नए तरीके से पढ़ाई शुरू करिए, पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, तरीके को चेंज करिए। और जब तक आप कुछ ऐसा करेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ होगी नहीं, पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाएगी। बहुत लोगों के कोर्सेज, डिग्री कंप्लीट हो सकती है इस महीने, कि आपका कोई कोर्स चल रहा था, कोई डिग्री चल रही थी, कोई कोचिंग चल रही थी, कुछ भी प्रिपरेशन चल रही थी, उसका कंप्लीशन दिखाई दे रहा है साथ में। और साथ के साथ ये दिख रहा है कि यस, आपको पढ़ाई करने के लिए किसी से हेल्प मिल सकती है। और कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर विदेश जा सकते हैं, आपको वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ एडमिशन्स हो सकते हैं, जो लोग चाह रहे थे कहीं पर एडमिशन के लिए। ये थोड़ा सा आप बर्डन फील करोगे पढ़ाई में, काफ़ी ज़्यादा भार रहेगा आपके ऊपर पढ़ाई का। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप इमोशनली भी काफ़ी सेटिस्फाई, या कुछ सोच रहे हो नया शुरू करने का पढ़ाई में, ये चीज़ें। और जब आप पढ़ाई करो तो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट में रखिए, ठीक से बैठिए, सिटिंग पोजीशन अच्छा रखिए, लिक्विड इनटेक अच्छा रखिए। जो भी जहाँ भी आप स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पे आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पानी रखना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप पानी रखिए, या टेबल के नॉर्थ में रखिए, और उस पानी को आपको पीना है मैनिफेस्ट करके। जो भी मन की बात है, जो भी इच्छा है, उसको बोल के उस पानी को पीना शुरू करिए। ये आपकी पावर्स को, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मन को, माइंड को मेंटल पीस देगा, जिससे कि आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई में लग सके। तो ये हो गया टॉरस आपके लिए। चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि मुझे आपके जून के महीने में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉरस, ओम नमः शिवाय। टॉरस, जून के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके साथ? जून के महीने में ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना घमंड नहीं लेके आना अपने अंदर किसी भी तरीके का। जो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, या आपका समय अच्छा हो रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या पैसे में ग्रोथ हो रही है, कोई नया सामान खरीद रहे हो, तो प्राइड नहीं लाना। जैसे कि मुझे दिख भी रहा था कि कुछ सिंगल लोग जो हैं उनके जीवन में रिश्ता तो आ रहा है, लेकिन एक घमंड आ रहा है, प्राइड आ रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ, या मुझे और भी बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, मैं तो यहाँ तक पहुँच गई। तो एक वो अनचाहा अनकहा प्राइड आ जाता है, वो नहीं आने देना है इस महीने। और देख लेते हैं मुझे और आपके जून के महीने में क्या दिखाई दे रहा है। टॉरस, ओम नमः शिवाय। आपके जून के महीने में मुझे और दिख रहा है डिटॉक्सीफाई। आप अपने बॉडी को भी डिटॉक्सीफाई कर रहे हो, बहुत सारा पानी पी के। और बॉडी से बहुत सारी चीज़ों को हम रिलीज़ करते हैं। वो साथ में आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे नंबर्स डिलीट हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकाल रहे हो जिनका कोई काम नहीं। तो डिटॉक्सीफाई कर देना जीवन से हर चीज़ को, चाहे घर साफ़ करना, कपड़े सॉर्ट करना, जो चीज़ काम की नहीं, यूज़लेस है, उनको जीवन से निकाल देना। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से ये करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। तो टॉरस, आपके जून के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके जून के महीने में अगर हम और देखें कि मुझे और क्या दिख रहा है आपके साथ होते हुए। टॉरस, आपके जून के महीने में करियर में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा और अच्छा चेंज आएगा, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन होएगा। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, अगर आप किसी का
न्यूज़ का, किसी के मैसेज का, किसी के पैकेज का वेट कर रहे हो, तो वो आपको इस महीने कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। इस महीने आपको अपनी लाइफ, अपनी बैलेंस डाइट, हर चीज़ को बैलेंस रखना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना है। साथ में दिख रहा है कि स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, धीरे धीरे बट ज़रूर आप जीवन में अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ओल्ड मैन आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ में दिख रहा है कि कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके लिए सिंसियर नहीं है, और ऐसे इंसान को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। आप किसी भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। साथ में दिख रहा है कि आप कोई एक जर्नी पे जा सकते हैं, या तो मेंटल जर्नी हो सकती है, तो फिजिकली आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में रेनबो, जो भी आपके जीवन का डिफिकल्ट पार्ट था, सबसे डिफिकल्ट पार्ट, वो अब खत्म हो रहा है इस महीने, और जीवन में एक नए बदलाव देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, और एक अच्छा समय आपका स्टार्ट हो गया है। और जो जिस भी तरीके से अभी चीज़ें चल रही है ना, हमेशा चीज़ें ऐसे रहेंगी नहीं, बदलाव आएगा उसमें, तो हारना नहीं है, ठीक है, आस नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है वर्क अचीवमेंट सक्सेस। यस, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है आपके काम में, कोई नया काम, कोई अचीवमेंट आपको आपके काम से रिलेटेड मिलने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं टॉरस, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। टॉरस, जून के महीने के लिए आपके लिए मुझे और क्या मैसेज आ रहे हैं टॉरस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जून में और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए? प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। इस महीने आप ना थोड़ी सी नज़र उतारना, और ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन बनी हुई है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे, जो भी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है उनसे। साथ में दिख रहा है कि बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, अपने खुद के भ्रम में, जाल में मत फंस जाना, क्लैरिटी रखना, क्योंकि आपको सच्चाई सामने आएगी, ठीक है, तो उसको देखना। कोई पर्सनल सॉरो, कोई एक खुद अपना दुख कुछ आप महसूस कर सकते हो, भाई लोग जीवन से जाएंगे, जिसको आप हटाओगे अपने जीवन से, दुख होगा एक, है ना, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से एक पर्सनल लेवल पे एक दुख आपको फील हो सकता है, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि यस, आपका मटेरियल वेल्थ बहुत बढ़ने वाला है, पैसा आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, धीरे धीरे आप देखोगे नई नई चीज़ें खरीद रहे हो, नए गैजेट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है। ये सिचुएशंस मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। अ टू फेस फ्रेंड, आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जो दोगला है, सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है, आपके सामने वो चीज़ आने वाली है। कोई रिलेशनशिप टूटने वाला है, ब्रोकन रिंग है, जो सीरियस नहीं था इंसान, वो इस जीवन से आपके जाएगा इस महीने, क्लोजर होगा इस महीने। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, फिर से सेम कार्ड रिपीट हो रहा है कि कोई आपके जीवन से इस महीने ज़रूर जाएगा जो सिंसियर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। अनाउंसमेंट कुछ होगी इस महीने, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है आपके घर में या किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। और आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, इंट्यूशन पावर, और जो अंदर का ज्ञान होता है ना, साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, आभास हो जाना, पूर्वाभास हो जाना, ये इस महीने आपका काफ़ी बढ़ेगा। साथ में आपके लिए आ रहा है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, आपको ज़रूर किसी ना किसी एक अच्छे इंसान से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपकी किसी ना किसी परिस्थिति में एडवाइस मिलेगी, और आप उस एडवाइस को काफ़ी फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं जून के महीने के लिए फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय, और आपकी रीडिंग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। टॉरस, ओम नमः शिवाय, आपके जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपके लिए जून मंथ के लिए गाइडेंस आ रही है ओम द यूनिवर्सल साउंड। इस महीने आपको ओम साउंड की चैंटिंग करनी है, आपको एक अपने बॉडी में एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी बनानी है आपको अपने बॉडी में कि जब हमारे बॉडी की मैग्नेटिक वेव्स जब रिलीज़ हुए हमारे शरीर से, है ना, तो वो वाइब्रेशंस जब ब्रह्मांड में जाए, यूनिवर्स में जाए, तो वहाँ अलाइनमेंट बन पाए, और वो जो अलाइनमेंट बन पाएगी वो ओम के साउंड से बन पाएगी, जिसको हम यूनिवर्सल साउंड कहते हैं, ओम। जब भी हम ओम का चैंट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो जिस फ्रीक्वेंसी की जो हर्ट्स रिलीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं वन अर्थ ईयर हर्ट्स के बराबर होती है। ओम का जो साउंड होता है 108 पॉइंट समथिंग कुछ होता है इसका हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो होती है, तो वो कहीं ना कहीं इसके बराबर होती है। तो वो और ये हमारे अर्थ के हर्ट्स से मैच करती है, तो यूनिवर्सल पावर से आप अपने आप को मैच करिए, ठीक है। और ओम चैंटिंग करिए, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा और इस महीने आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगा। तो प्लीज़ आप जब भी कहीं भी बैठे होते हैं, कहीं भी,
ठीक है, आप कहीं भी बैठे हैं, नहा लिए, आप 5 मिनट कहीं बैठ जाइए, आप ओम ओम चैंट करना शुरू करिए। ठीक है, ओम ओम हम बोलते हैं, देखो पूरी बॉडी से कैसे चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो ये आप बोलना शुरू करिए। आपके लिए ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का महीना है, साइकिक एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने का महीना है। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। आपका ये 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप रिसर्च में भी जाएंगे, गहरी रिसर्च में, इस फील्ड में और गहराई से उतरेंगे। जो ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, तो यस आप काफ़ी एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए, आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।